पर जैसे ही शाम ढली, आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धर्मपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामधन। सालों से उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिला था, पर इस बार मौसम ने साथ दिया। खेतों में हरियाली थी और पूरे परिवार में उम्मीद। देखो सुनीता, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। फसल बहुत बढ़िया हुई है। हाँ जी, अब शायद बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ सुनीता, ये सब भगवान का कृपा है। चलो अब घर चलते हैं, शाम होने वाला है। रामधन और सुनीता दोनों ने अपने खेतों की फसल देखकर बहुत खुश होकर घर की ओर चल दिए। पिताजी, आप आ गए। फसल कैसी है पिताजी? बेटा, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। पिताजी, क्या मैं अब स्कूल जाऊंगा? जरूर बेटा, तुझे नए कपड़े और किताबें भी दिलाऊंगा। और मेरे लिए क्या लाओगे पिताजी? तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। हाँ, सबको सब कुछ मिलेगा। चलो, रात होने वाली है, जाकर सो जाओ। पर जैसे ही शाम ढली, आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामधन खेत की ओर भागा, पर वहां पानी का समंदर था। सारी फसल डूब चुकी थी। उसकी मेहनत और उम्मीद बह गई थी। हे भगवान, सब खत्म हो गया। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पूरा फसल बर्बाद हो गया। सुनीता, क्या होगा हमारा? अब क्या होगा जी? घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। कल सुबह सेठ हरिराम के पास जाऊंगा, शायद थोड़ा वक्त दे दें। अगली सुबह रामधन उम्मीद लेकर सेठ के दरवाजे पहुंचा, पर उम्मीद का जवाब बेदर्दी से मिला। सेठ जी, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अब कोई मोहलत नहीं। कागज के हिसाब से जमीन अब मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, ऐसा मत कीजिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। निकलो अब यहाँ से। रामधन की आंखों में पानी था, लेकिन वो आंसू नहीं, टूटी हुई उम्मीदें थीं। क्या हुआ जी? सेठ जी ने क्या कहा? कुछ मोहलत दी सेठ जी ने? नहीं सुनीता, हम तो अब बर्बाद हो गए हैं। सेठ जी ने कोई मोहलत नहीं दी और हमें घर से भी निकाल दिया। चलो यहाँ से बहुत दूर चले जाएं। कहाँ जाएंगे जी बच्चों को लेकर? और क्या खिलाएंगे उनको? अब तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है। जो किस्मत में लिखा हो वही होगा। सब कुछ गवाकर रामधन अपने परिवार को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा और इस चिंता में डूबा हुआ है कि आगे क्या होगा। ना तो घर का पता है, ना कोई रहने का ठिकाना। वो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा?
रास्ते में उन्हें एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। देखो भाग्यवान, इस खाली पड़े कुटिया को ये किसी ऋषि या किसी बाबा का आश्रम है। हाँ जी, किसी बाबा का कुटिया है। हो सकता है वो इसके अंदर विश्राम कर रहे हों। बहुत सोचने के बाद रामधन अपने परिवार के साथ अंदर गया। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, बस सिर छुपाने की जगह चाहिए। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी झलकती है। ये कुटिया तुम्हारी है, रहो यहाँ जितने दिन चाहो। धन्यवाद बाबा जी, आप भगवान बनकर हमारे जीवन में आए हैं। उस दिन से वही कुटिया उनका नया घर बन गई। रामधन हर सुबह जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। हाँ ये लकड़ी अच्छी है और सूखी भी है। इसे काटकर बाजार में भेज दूंगा अच्छे पैसे में। हमेशा की तरह रामधन आज भी जंगल जा रहा था। तभी सुनीता ने कुछ कहा। जल्दी लौट आना जी, बच्चों को बहुत भूख लगी है। आज थोड़ा ज्यादा लकड़ी लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। पिताजी, इस बार गुड़ भी लाना। जरूर बेटा, तेरे लिए गुड़ और तेरी माँ के लिए साड़ी लेकर आऊंगा। चलो आज ज्यादा लकड़ी काटनी है। रामधन जंगल में ज्यादा गहराई तक चला गया, इतना आगे कि रास्ता ही खो गया। आसमान में बादल और बारिश ने उसे घेर लिया। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? ये तो दूसरी दुनिया की तरह लग रहा है मुझे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी किधर से आ रही है? कौन है गुफा के अंदर? थकान और डर के बीच उसे पीली रोशनी दिखाई दी। वो गुफा की ओर बढ़ा। ही रामधन भीतर गया और वहां एक सुनहरी दुनिया थी, सोने सा चमकता गांव, लेकिन कोई इंसान नहीं। अचानक दो सिपाही सामने आ गए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं एक गरीब किसान हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। चलो, राजा तुम्हें बुला रहे हैं। रामधन कांपते कदमों से महल पहुंचा। अंदर एक वृद्ध राजा बैठे थे, आंखों में करुणा थी। बताओ किसान, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई क्यों चमक रही है? महाराज, मैं बस 2 रोटियों के लिए मेहनत करता हूँ। बारिश में सब खो दिया।
तुम्हारी बातें सच्ची हैं। लो, ये कुछ सोने के सिक्के। अपने परिवार के लिए नई शुरुआत करो। महाराज, मैं भीख नहीं लेना चाहता, मैं मेहनती हूँ। ये मेहनत का ही इनाम है। लो, ये तुम्हारा हक है। राजा मुस्कुराए और रामधन की किस्मत की दिशा बदल गई। रामधन ने सिक्कों से कर्ज चुकाया, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और अपनी जमीन वापस पाली। गांव में फिर से सम्मान मिला, पर सेठ के मन में जलन भर गई। जरूर कोई राज है। इतना धन अचानक कहां से आया? अब मैं भी देखूंगा कि ये सब कैसे मिला उसे। एक दिन वो चुपके से रामधन के पीछे जंगल में गया। रामधन गुफा तक पहुंचा। ये रामधन गुफा में क्यों जा रहा है? कुछ तो राज है इस गुफा के अंदर। चलो, इसके पीछे चलते हैं। रामधन गुफा तक पहुंचा। राजा के सामने नतमस्तक हुआ, लेकिन रामधन को ये पता नहीं था कि सेठ उसके पीछे आ रहा है। कौन है तू? मैं हरि राम, मुझे भी धन चाहिए। तुम्हारे भीतर लालच की दुर्गंध है। ये गुफा उन लोगों के लिए नहीं जो दूसरों की मेहनत लूटते हैं। नहीं, मैं गलती कर बैठा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिलेगा। तभी राजा के सिपाही आकर सेठ को कारागारी में ले गए। चलिए सेठ जी, काल कोठरी में आपके पापों का हिसाब वही होगा। रामधन, अब तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ढाल है। रामधन, अब तुम घर जाओ। अगर जरूरत पड़ा तो मैं अपने दूत भेजकर तुम्हें वापस बुला लूंगा। जी, धन्यवाद महाराज। रामधन घर लौटा। उसकी आंखों में सुकून था। सब ठीक तो है ना जी? हाँ सुनीता, सब ठीक है। राजा जी ने सब न्याय कर दिया। सेठ कहाँ गया पिताजी? वहीं जहाँ लालच ले जाता है बेटा। रामधन अब खुशी से रहने लगा। दिन में खेती करता और शाम होते ही अपने बेटा के लेकर दुकान चलाता।